हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 15 अक्टूबर 2025। दिवाली आने वाली है और मैं रिसर्च मेरी जारी है ताकि आपको इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक एक बेहतरीन स्टॉक मिले जिससे आप अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकें। बट अभी रिसर्च जारी है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर दिवाली के बाद भी आता है स्टॉक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक दो दिन की बात नहीं करेंगे, हम पूरे साल की बात करेंगे। तो कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, मैंने आपको बोला था स्कॉट्स को ध्यान में रखिएगा। होप यू हैव सीन इट। मेरे हिसाब से ये 10% मूव के लिए तैयार है। जहां मैंने आपको लेवल्स दिए थे वहां से आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है। और आज अगर हम बात करते हैं कैसा रहा मार्केट, तो मार्केट ने फिर इतना ज्यादा उठा पटक है मार्केट में कि एक व्यू बना पाना इज सो वेरी डिफिकल्ट, राइट? डेटा चेंजेस इन द मार्केट, लाइव मार्केट लाइक दिस, लाइक इट जस्ट फ्लैशेस एंड चेंजेस। आज जो सबसे ज्यादा सेक्टर चला है वो चला है रियलिटी सेक्टर, उसके बाद पीएसयू बैंक्स, फिर निफ्टी मिड कैप जो कल बेरिश एनगल्फिंग बनाई थी उसको कंप्लीटली डिमोलिश करा दिया। आप लोग अब कई सारे आप कमेंट्स में लिखोगे कि आपने तो बेरिश एनगल्फिंग बोला था, तो बेरिश एनगल्फिंग इज नॉट अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पहली कैंडल जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स से हम बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, राइट? मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। नाउ दिस वाज अ प्रॉपर बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट? आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल नीचे तक आई है और प्रीवियस कैंडल को दो कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया। सो दिस वाज अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, बट अगर इसके नीचे खुलता मार्केट देन डेफिनेटली अ डाउन ट्रेंड वुड हैव स्टार्टेड। बट क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला और बीच में क्लोजिंग हुआ। अगर ये पास्ट बैरियर क्रॉस कर देगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चल देगा। सो इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन कैंडल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स बिकॉज सेंटिमेंट्स चेंज हो गए। दिस कुड हैव बीन ड्यू टू एनी रीजन एंड वो रीजन आज शायद वैलिडेट नहीं हुए, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ चल पड़ा है। तो देखना पड़ेगा अभी किस तरफ डायरेक्शन का कंफर्मेशन आता है, राइट? हैव अ लुक एट इंफ्रा द सेम वे। कल बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, आज इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, पास्ट बेरिश को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार है, राइट? तो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर कि मार्केट को आपको कभी भी सिंगल कैंडल के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। ओनली कैंडल दैट यू शुड जज, वो भी सिंगल नहीं होती, वो भी 3 कैंडल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमको किसी दोजी को करना है, लाइक दिस दोजी, गैप अप के बाद गैप अप खुला, प्राइस रिजेक्शन और फिर थोड़ा गैप डाउन, तो ये भी 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड कैंडल व्हिच हेल्प्स यू इन except when there is a continuation. For example, this is a standalone candle, gap up खुली और continued, right? इसका कोई previous और past वो नहीं है, बट ये 3 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। एनीवे, अब बात करते हैं कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी आप देखो, अगर आपने हमको सुबह ज्वाइन किया होगा, we told you that Nifty is going to move in the upward direction. The data dynamics was changing in such a way कि put writers were aggressively increasing and the call writers were exiting, right? अगर आप ये डायनेमिक मार्केट में देख लेते हो इस तरह का, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है, श्योरिटी आ जाती है कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो हियर इज द निफ्टी डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखोगे कि आज की डेट में पुट राइटर्स, कितने ज्यादा एग्रेसिव पुट राइटर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं एट द वैल्यू ऑफ 25,300, राइट? और उसके बाद ऊपर भी थोड़े से पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स ने एग्जिट किया है, जितना भी ये माइनस साइन है, दिस इज ऑल एग्जिट। और अगर आप कंपेयर करते हो तो नेक्स्ट पुट कॉल राइटिंग है 25,500 विच इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉल राइटिंग, राइट? तो देखते हैं आज इस हफ्ते की जो एक्सपायरी रहेगी वो काफी हद तक यहीं पे रहेगी, 25,500 तक एक्सपायरी हो सकती है, हो जाए। और अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो मैंने आप लोगों के लिए 2 स्टॉक्स फिल्टर किए। एक तो रीसेंट आईपीओ जो लिस्ट हुआ है उसको एनालाइज किया है, उसका प्राइस स्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक का नाम है कैपरी ग्लोबल, राइट? क्या नाम है इसका? कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, cgcl.co.in। 18,689 करोड़ की कंपनी है, P इनका 32.4 है, ROC is about 11.2, ROE is about 11.8. Now the important thing is कि Capri Global is diversified non-banking financial company, NBFC है, with a presence across diverse segments like MSME, affordable housing, construction, finance segment, car loan, etc. यहाँ पे आप देख सकते हो इनके डिफरेंट MSME लेंडिंग है, हाउसिंग फाइनेंस है, कार लोन्स एंड गोल्ड लोन्स है, राइट? अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो बिजनेस लोन अगेंस्ट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, और जो टिकट साइज है उनका वो 17 लाख से है। टेन्योर इज अप टू
15 years, and asset under management is about 38%. Then they give it for purchase of residential units, gold loan भी देते हैं, construction finance भी करते हैं, indirect lending भी करते हैं, car loans भी देते हैं, right? इनके partner banks हैं HDFC Bank, Yes Bank, Bank of Baroda, etc. right? तो थोड़ा स्टडी करते हैं इसको और डिटेल में. तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. कंपनी has delivered good profit growth of 24.3% CAGR over last 5 years. Company's median sales growth is 31.5%. But there are some cons also. The company has got low interest coverage ratio and stock is trading at 3.74 times its book value. And company has a low return on equity and the promoters holding has reduced. So study करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है. आप देखोगे कि अगर हम इनको 3 सालों में देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 3 साल पहले इनकी सेल्स थी 279 करोड़ और हर क्वार्टर में इन्होंने अपनी सेल्स को इम्प्रूव किया है. दिसंबर 24 में 1821 करोड़ और अभी जून क्वार्टर जो गया है उसमें 1000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 25% का इन्होंने इंक्रीमेंट किया है. और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात करें तो 59% से बढ़ के 64% पे आ गया है. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ से बढ़ के 175 करोड़ हो गया. और इनका अगर आप देखोगे ईपीएस भी लगातार एक पॉजिटिव और सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है एंड स्टेबलाइज्ड है. उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो आप देखोगे कि मार्च 14 में 162 करोड़ का था. अब तक जो इनका इस साल है सेल्स वो है 3534 करोड़ की. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन आया फ्रॉम 75% टू 64%. और अगर हम बात करते हैं इनका ईपीएस, देखो ईपीएस इनका काफी सालों से लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है. अभी तो रिसेंटली इनका ईपीएस मतलब मार्च के बाद से अब तक भी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है और मार्च 24 से ईपीएस अब तक ऑलमोस्ट डबल होने वाले की कैपेसिटी रखी हुई है. और डिविडेंड पे आउट भी देते हैं एक छोटा सा. और अगर हम बात करें इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स इनके ग्रो कर रहे हैं, बट इनकी बोरोइंग्स है वो एग्रेसिवली ग्रो कर रही है. देखो जब जो भी एनबीएफसीज होती है ना उनकी बोरोइंग्स हमेशा ज्यादा होती है. रीजन ये होता है कि वो बोरो करते हैं और लेंड करते हैं, राइट? तो बोरोइंग्स आपको हमेशा ज्यादा दिखाई देंगी. अब कोई भी एनबीएफसी उठा लो. अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनका जो कैश जनरेट हो रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज नेगेटिव, राइट? प्रॉफिट्स तो आ रहे हैं ऑपरेशन से और लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स अ पॉजिटिव साइन. बट लोन एडवांसेस की वजह से इनके जो कैश जनरेट हो रहा है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो नेगेटिव है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस इन्होंने पे किए हैं. और अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं और इन्वेस्टमेंट होल्ड किए तो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट के. और अगर हम कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स और इन्होंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में इनका एक्सपेंसेस हुए. तो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू एनालाइज इट कि जो इनका ये इतना बड़ा बोरोइंग है, दिस इज बेसिकली दे आर ग्रोइंग दैट बिजनेस बिकॉज दे बोरो मोर बिकॉज दे नीड टू लेंड मोर, राइट? अब आते हैं बात इनकी डेटर डेज की. तो बहुत नॉमिनल डेटर डेज है. और अगर आप इनकी आरओसी की बात करो तो 6% से बढ़ के 11% पे आ गई आरओसी. और प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 69% से 59% पे आ गया है. बट अगर इन्होंने अपना परसेंटेज को रिड्यूस किया तो किसने उस परसेंटेज को बाय किया है? इट्स द डीआईआईज हु हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक. अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि 69.89 से घट के ये 59 पे 10% नीचे गया. तो उनमें मेजर स्टेक आप देखोगे एफआईएस ने करीब 4% लिया है और डीआईएस ने अबाउट 6% लिया है. तो ये जो 10% स्टेक रिड्यूस हुआ है सीजीसीएल का, ये एफआईएस एंड डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया. पब्लिक की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. तो सो फार सो गुड बिकॉज हम लोग चाहे ड्यू डिलिजेंस ना करें बट एफआईएस डीआईएस 100% विल डू देयर ड्यू डिलिजेंस. अब बात करते हैं कि ये स्टॉक लग कैसा रहा, देखने में इसका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है. तो सीजीसीएल कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब देखो ये स्टॉक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? ये मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाया और आज इनकी इनकी देखिए अर्निंग्स भी आने वाली है. वेरी सून दे विल हैव अर्निंग्स. और प्राइस लगातार धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है. अभी रिसेंटली फॉर से अबाउट लास्ट 3-4 मंथ्स ये कंसोलिडेट कर रहा है. आप ये देखो, दिस इज हाउ इट्स कंसोलिडेटिंग. ये कंसोलिडेशन जोन है, लगातार रेंज बाउंड है, बट प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है. सो
वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि अगर हम कभी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, विच इज व्हाट आई कैन सी हियर इन कैप्री ग्लोबल। आप इसको वीकली में देखेंगे तो आपको और बेटर पिक्चर दिखाई देगी। हियर इज द वीकली चार्ट, वीकली में अच्छा खासा कंसोलिडेशन है और अब ये तैयार हो रहा है ब्रेकआउट देने के लिए। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है एज यू हैड सीन इन एस्कॉर्ट्स, उसी तरह का स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे प्राइस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है। तो मुझे यही लग रहा है देख के कि इसमें भी एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। CGCL विच इज कैप्री ग्लोबल, इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। So CGCL is my first stock. Now I'm going to talk about the stock that has been recently listed, right? So the stock name is Tata Capital, right? A lot of you must be excited. A lot of you must have got the as a IPO in your account. So this is how it looks like. तो ये the day before it got listed, फिर selling आई थी, एक दिन selling आई which is yesterday, and again आज open equal to low candle बनी है। तो ये कैंडल बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल है जिसमें ओपन इक्वल टू लो कैंडल बन रही है और 333 के ऊपर आपको एक ऊपर की तरफ मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो इसको मैंने पूरा स्टडी किया है और मैंने इवन CGCL को स्टडी किया पूरा, बट पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और मे बी लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि CGCL का फाइनली क्या है। So what Perplexity is telling me that CGCL continues its impressive growth trajectory with strong sales and revenue expansion, sector-leading margins, robust profits and EPS growth, and prudent capital management. Its order book and AUM are rising rapidly through negative operating cash flow. Though negative operating cash flow remains standard for NBFCs in aggressive loan growth phase, right? तो इनका रेवेन्यू जो है ईयर में 35% ग्रो किया है ईयर 25 में फ्रॉम 24। Asset under management have grown up by 42% and net interest income has reached to 381 crore. Order book is robust, right? तो ये आप लोग भी करो ना। Like the whole objective is to not close your eyes and hear somebody and invest your money, right? You have to make up your mind, right? It's no one can make decide on your behalf. I am studying, but mind you have to make. You have to decide whether you want to enter into this or not. Because I simply don't like to hear कि आपने बोला था तो मैंने लिया। मत लो, मैंने कोई आपको फोन करके थोड़ी बोला कि आप ये ले लो। जो मैं बोल रही हूँ वो लाखों लोग सुन रहे हैं, राइट? बट वो डिसीजन उनका खुद का है कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। आई एम नॉट अ पेड एडवाइजर। माई रिसर्च इज completely free. My study is absolutely free. You make a mind, you make your choice. That's absolutely yours. So अगर हम बात करें, टाटा कैपिटल लिमिटेड रिपोर्टेड आउटस्टैंडिंग सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ इन 25 एंड विद रॉबस्ट लोन डिसबर्समेंट एंड स्टेबल एसेट क्वालिटी डिस्पाइट सम मार्जिन कंप्रेशन। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 28,370 करोड़ का रेवेन्यू विच इज अप बाय 55.9% एंड Q4 of year 26 revenue 7,478 crore which is up by 50% year on year. Loan book advanced loan grew from 1,57,000 crore to 2,21,000 crore, which is making CAGR at 41%. EBITDA margins की बात करें तो they have gone down from to 17.4 from 25.8. There is a margin compression due to higher expenses. Year 25 operating profits are 20,284 crores and operating profit margins percent is at 71.5%, राइट? तो अगर यहाँ पे आप देखोगे इनका EPS स्टेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर very high, EBITDA margins are good but they have come down a little bit, cash reserves are increasing, net cash flow is positive, loan book is positive CAGR, gross NPAs थोड़ा सा ज्यादा है तो रिस्क थोड़ा हायर है, ऑर्डर बुक इज मल्टी सेगमेंट, राइट? So Tata Capital shows premium sales and asset growth, prudent provisioning and solid return ratios, right? ROA. So एक बार इधर चल के भी देख लेते हैं टाटा कैपिटल में क्या हो रहा है। अगेन टाटा कैपिटल इज एन NBFC, तो 1,39 करोड़ का इनका मार्केट कैप है and P is about 38, ROC is about 9.68, ROE is about 14%. तो अब इनकी क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है तो बहुत डेटा अवेलेबल नहीं होगा, बट आप देखो स्मॉल ग्रोथ तो है फ्रॉम मार्च टू जून क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर पॉजिटिव और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन किया अबव 70%, विच इज अ रियली गुड थिंग। और EPS आप देखोगे इनका ग्रो कर रहा है, राइट? नेट प्रॉफिट इनका ग्रो कर रहा है, 3 times हो गया है इन द लास्ट 4 years।
और अगर हम बात करते हैं कि बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स एनबीएफसीज की आपको पता है हमेशा ज्यादा होती है, एंड रिजर्व जो है इनका लगातार ग्रो कर रहा है। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, सेम ऑल एनबीएफसीज विल हैव सेम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनका नेगेटिव होगा, बट प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी हमेशा पॉजिटिव। तो ओवरऑल ठीक लग रहा है, डेटा डेज आर वेरी नॉमिनल, और promoters holding is 85.4%, FIs holding, DIs holding, it's all fine। और अगर आप प्राइस को देख रहे हो तो दिस इज द प्राइस स्ट्रक्चर। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जब भी खरीदोगे टाटा कैपिटल को, आप छोटा टाइम ड्यूरेशन रख के मत लेना। मतलब अगर हम 333 पे खरीद रहे हैं इसको, तो 320 पे अगर ये गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हो ऊपर की तरफ। इसमें 340, 350, 360, 370 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देते हैं। सो टाटा कैपिटल डेफिनेटली अ ट्रस्टवर्दी कंपनी एंड ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट, इसको अपने रडार पे रखिए। देयर वोंट बी एनी मिसमैनेजमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो इसको अपने रडार पे रखिए आप टाटा कैपिटल को। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। तो दो स्टॉक्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, दोनों एनबीएफसीज है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड एंड टाटा कैपिटल लिमिटेड। और एनबीएफसीज मुझे लगता है इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक पीपल आर रियली बोरोइंग मनी टू, it's a healthy sign also. People want to grow, they want to borrow money for buying a house or buying a bike or whatever. So when the liquidity is higher, people think about buying assets, and that probably is visible in the all these NBFCs loan book as well, and their price as well. So keep these two stocks on radar. Both of them are NBFC stock. And bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.